लकी ने जब शिवेंद्र के सामने सारे सबूत रखे और शिवेंद्र ने उन सबूतों की जांच करवाई तो वो हैरान हो गया था। सच में वहां जो खून हुआ पड़ा था वो नकली खून था। ऐसे में शिवेंद्र ने लकी और उसके सभी साथियों को जेल से बाहर निकलवा लिया था। इधर राघवेंद्र को भी इस बात के लिए उसके डिपार्टमेंट से काफी फटकार सुनने को मिल रही थी। उससे उसकी रिपोर्ट तक जमा करने के लिए कह दिया गया था। उधर लकी ने मीडिया के जरिए इस खबर को फैलाना शुरू कर दिया था कि वो, उसके साथी और उसका हॉस्पिटल सब निर्दोष थे। अपने सभी लोगों को काम पर भेजने के बाद लकी और शिवेंद्र उस खून और ड्रेस की जांच करने के लिए एक फैंसी ड्रेस की दुकान पर चले गए थे। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि ये मिल सकता है या नहीं? लकी ने दुकानदार को रुई का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा। उस दुकानदार को जैसे अचानक होश आया और उसने कहा, मिल सकता है सर, मिल सकता है। नकली खून है ये। नाटक में, फैंसी ड्रेस में और फिल्मों की शूटिंग में इसी को काम में लिया जाता है। दिखने में बिल्कुल असली खून जैसा ही है, लेकिन है नहीं, उस दुकानदार ने कहा। अच्छा, तो मुझे एक थैली इस खून की दे दो और साथ में एक नर्स की ड्रेस भी चाहिए, लकी ने कहा। सामने वाले के चेहरे को देखते ही लकी ने भांप लिया था कि उस आदमी के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो वो बता नहीं रहा था। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे नहीं हो तो बता दो, मैं कहीं और से ले लूंगा। इतने में शिवेंद्र ने उसे बीच में फटकारते हुए कहा, आप लोग सच में पुलिस वाले ही हैं ना? इतने में उस आदमी को शिवेंद्र के ऊपर शक हुआ और उसने पूछा। उसके मुंह से ये सवाल सुनते ही शिवेंद्र लकी की तरफ देखने लगा और उसके बाद उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुझे क्या लगता है हम सुबह सुबह यहाँ तेरी दुकान पर मजाक करने आए हैं? हाँ? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आजकल इस तरह का सामान मांगने वालों से थोड़ा सा डर लगता है। अभी 3 दिन पहले ही एक आदमी हमसे एक नर्स का ड्रेस और थोड़ा सा खून लेकर गया था। हमने उससे पूछा कि कहाँ लेकर जा रहे हो, सारी जानकारी रजिस्टर में लिखो और साथ में अपना फोन नंबर भी लिखो। तो उसने रजिस्टर में लिखा कि वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ये सब लेकर जा रहा है और 2 दिन बाद लौटा देगा। हमने तो उससे उसका आईडी प्रूफ भी रखवा लिया सर, और मोबाइल नंबर भी। लेकिन 2 दिन बाद जब वो सामान देने नहीं आया और हमने उसको फोन करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद आ रहा था। और तो और उस आदमी का आईडी भी फर्जी था, किसी और के नाम पर उसने अपना फोटो चिपका दिया था, उस दुकानदार ने कहा। जैसे ही लकी और शिवेंद्र ने ये बात सुनी तो उन दोनों के कान खड़े हो गए। शिवेंद्र ने तुरंत अपनी जेब से उस आदमी का फोटो निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या वो आदमी यही था? दुकानदार ने उसकी तस्वीर को ध्यान से देखा और बोला, हाँ साहब, हाँ, दिखने में तो ऐसा ही था। फोटो में साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, वो इसी तरह का दिखता था और उसने शर्ट भी यही वाला पहना हुआ था। अच्छा ठीक है, हमें उस ड्रेस की और खून की जरूरत नहीं है, थैंक यू। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इस आदमी ने एक आदमी का खून किया है। उस आदमी की जान लेने में इसने तुम्हारी दुकान की ड्रेस और इस खून का इस्तेमाल किया है। ऐसे में तुम्हें गवाही देने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा, शिवेंद्र ने कहा। जरूर आऊंगा साहब, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आप जब चाहे मुझे याद कर सकते हैं, उस दुकानदार ने कहा। अच्छा, उसने तुम्हें जो नंबर और आईडी दिया है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, लकी ने पूछा। उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया और वो रजिस्टर उसके सामने खोलकर रख दिया जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। लकी ने उसका फोटो लिया और शिवेंद्र के साथ वहां से निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने वाला था कि इतने में उसे कुछ याद आया और वो फिर से पलटकर उस दुकानदार के पास गया और बोला, अच्छा सुनो, तुमने अभी कहा कि ये तुम्हारा सारा सामान फिल्मों और नाटकों के लिए जाता है, बराबर? जैसे ही लकी ने ये कहा तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो एक बात बता सकते हो कि फिल्मों में जो चोट के निशान बनाए जाते हैं, यहाँ वो काम कौन करता होगा? लकी ने पूछा। राधे कुमार सर, बहुत बड़ा नाम है, यहाँ का बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है सर। बिहार में जितनी भी फिल्में बनती है ना, उनमें वही मेकअप का काम करने आता है। इसके अलावा सर वो सारी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुका है, दुकानदार ने कहा। अच्छा, उसका कोई पता या नंबर मिल सकता है क्या, लकी ने पूछा। जैसे ही लकी ने इतना कहा कि इतने में उसने एक कार्ड निकाला और सीधा लकी को पकड़ा दिया। दोनों नंबर उसी के हैं सर, किसी पर भी फोन करके आप पता कर सकते हैं। अभी इस वक्त तो वो सेट पर होगा, लेकिन शाम को तो वो घर आ जाता है, दुकानदार ने कहा। लकी ने शिवेंद्र की तरफ देखा और फिर बाहर आ गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो शिवेंद्र ने उससे पूछा, लकी, तुमने दुकानदार से इस मेकअप वाले का नंबर क्यों लिया? शिवेंद्र जी, आप भूल रहे हैं, वो लोग जब हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे कि घाव नहीं भरा है, घाव नहीं भरा है। अब जब घाव लगा ही नहीं होगा तो भरेगा कहां से? ओह यस, ये तो तुम सही कह रहे हो। जल्दी से इस आदमी को फोन लगाओ और पूछो कि ये है कहाँ, शिवेंद्र ने कहा। लकी ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और इस आदमी को फोन मिला दिया। उस दुकानदार ने सही कहा था, वो अभी अपनी एक फिल्म के सेट पर ही था और वहां से थोड़ी देर के बाद घर आने वाला था। लेकिन लकी उसके घर आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो तुरंत फिल्म के सेट पर पहुंच गया। उन लोगों ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर लगाई और दूर से ही शूटिंग देखने लगे। हीरो का शॉट चल रहा था और वो उन लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दूर ही खड़े थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि हीरो ने एक चाकू से एक आदमी का गला काटा और तुरंत उसके गले में से खून बहने लगा। लेकिन खून बह जाने के बाद और गला कटने के बाद जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला तो वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ था। बढ़िया शॉट, मजा आ गया,
डायरेक्टर ने उस हीरो और घायल आदमी के पास जाते हुए कहा। उस घायल आदमी ने डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़े और इतने में मेकअप वाले कुछ लोग उसके पास में आकर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उसके गले पर चिपकी चमड़ी जैसी एक परत को खोल दिया और उस ट्रे पर रख दिया। लकी और शिवेंद्र ने देखा कि उसका असली गला उस चमड़ी के पीछे छिपा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। पैकअप, डायरेक्टर ने इतने में कहा। जैसे ही दोनों ने ये सुना तो वो दोनों सीधा सेट पर चले गए। वहां पर मेकअप वाला राधे कुमार भी खड़ा हुआ था। लकी उसके पास गया और बोला, आप ही का नाम है राधे कुमार? लकी ने जैसे ही ये पूछा तो पहले वो आदमी लकी और फिर शिवेंद्र को देखने लगा। उसने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आपका नाम लकी अग्रवाल है ना? हाँ हाँ, अरे मैंने आपकी खबर टीवी पर देखी थी, वो मर्डर केस के चक्कर में। राधे ने कहा, जी मैं उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। लकी ने कहा। राधे उसे और शिवेंद्र को अपने साथ एक कोने में ले गया और तीनों वहां बैठ गए। लकी ने अपनी जेब से उस आदमी का फोटो निकाल कर दिया और बोला, अच्छा इसे देखो, इस आदमी को जानते हैं? राधे कुमार ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और बोला, जी बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही जिद्दी और जाहिल किस्म का ये आदमी है। ये अभी 3 दिन पहले मेरे पास अपने साथ एक बूढ़े से आदमी को लेकर आया था। कह रहा था कि कोई शूटिंग है जिसमें इनका गला कटने वाला है, आप प्लीज इनका मेकअप कर दीजिए। मैंने कहा, भाई मैं ऐसे मेकअप नहीं करता हूँ, सेट पर आकर मेकअप करता हूँ और मेकअप करने से पहले मैं ये भी देखता हूँ कि फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है। अगर कोई जाना पहचाना नाम नहीं होता तो मैं उसके साथ काम नहीं करता हूँ। आखिर फिल्म में मेरा भी तो नाम जाता है। लेकिन ये उल्टा मुझसे अड़ते हुए बोला, नहीं हम आपको उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। मैंने भी कह दिया कि माफ करिए, मैं अभी मेकअप नहीं कर पाऊंगा। फिर ये बोला कि आप कहिए आपको इस काम के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार है। मैंने इससे कहा, भाई मुझे माफ करो, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये बिफर गया और तुरंत बंदूक निकाल ली सर। फिर बोलता है कि अगर मैंने इसका मेकअप नहीं किया तो ये मुझे गोली मार देगा। सर अब क्या बताऊं, मैं घबरा गया और फिर इसका मेकअप करना पड़ा मुझे। सर पूरे 1.5 घंटे तक इसने मुझे गन पॉइंट पर रखकर मेकअप करवाया है और जब पैसे देने की बारी आई तो बिना पैसे दिए भाग गया। जाहिल साला, राधे ने कहा। अच्छा, इसने आपको अपना कोई नाम या पता बताया था? लकी ने पूछा। नहीं सर, इसने कोई नाम नहीं बताया मुझे, बस ये सीधा मेरे घर के अंदर चला आया था। राधे ने कहा, देखिए बात ऐसी है कि जिस मामले में आपने लकी के बारे में खबर सुनी ना, उस मामले में ही इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। वो खून लकी ने नहीं बल्कि इस आदमी ने किया था। शिवेंद्र ने कहा। ये सुनते ही राधे के हाथ पैर फूल गए और उसके मुंह से निकला, क्या? हाँ, और हम अब इस आदमी की तलाश में हैं। जब भी ये पकड़ में आएगा तो आपको इसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में आना होगा। आपने जो कुछ भी हमें इसके बारे में बताया वो कोर्ट में भी बताना होगा। शिवेंद्र ने कहा, अरे बिल्कुल बताऊंगा सर, ऐसे आदमी को तो मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आपके पास मेरा नंबर तो है, जब भी ये आपकी गिरफ्त में आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके खिलाफ गवाही देने आ जाऊंगा। राधे ने कहा। लकी और शिवेंद्र वहां से उठे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। उन दोनों को उस आदमी के खिलाफ 2 गवाह और सबूत तो मिल गए थे, लेकिन उस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। ना उन्हें उनके नाम के बारे में कुछ पता चला था और ना ही उसके गांव के बारे में। उसने हर जगह अपने जो नंबर लिखवाए हुए थे वो भी गलत थे। ऐसे में लकी और शिवेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें इस आदमी को ढूंढने के लिए आगे क्या करना चाहिए। लकी, मुझे लगता है कि हमें फिर से हॉस्पिटल ही चलना चाहिए। इसने वहां पर शायद अपना नाम और एड्रेस जरूर लिखवाया होगा। शिवेंद्र ने कहा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां से कुछ ठोस हाथ लगने वाला है। वैसे भी ये लोग इमरजेंसी में केस लेकर आए थे। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जो भी नाम पता लिखवाया होगा ना, मेरे स्टाफ के लोगों ने उसे ही सही मानकर लिख लिया होगा। लकी ने कहा। फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना लकी। हो सकता है कि इन्होंने मरीज के इलाज में जो नोट जमा किए थे उन नोटों से हमें पता चल जाए कि बैंक ने आखिरी बार ये किसे दिए थे। शिवेंद्र ने कहा। हालांकि लकी को उसकी बात में ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि उसे खुद भी कोई रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ने हॉस्पिटल जाने की ठान ली थी। शिवेंद्र ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मुड़वाई और कुछ देर बाद ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से उस मरीज के बारे में जानकारी निकालने को कहा। उस लड़की ने उस मरे हुए आदमी के बेटे का नाम, पता और मोबाइल नंबर निकाला, लेकिन वो नंबर किसी और का था और वो मरने वाले आदमी को बिल्कुल नहीं जानता था। अब क्या करें? शिवेंद्र ने लकी से पूछा। थोड़ी देर बैठते हैं, मैं भी कुछ सोचता हूँ, आप भी कुछ सोचिए, लकी ने कहा और शिवेंद्र को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। लेकिन जैसे ही वो लोग लकी के ऑफिस में बैठने वाले थे, इतने में शिवेंद्र का फोन बज उठा। राघवेंद्र का फोन था। हेलो, जी भैया। अच्छा ठीक है, क्या? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, शिवेंद्र ने कहा। लकी ने जब उसे इस हैरानी में देखा तो पूछा, क्या वो सब ठीक है ना? उनकी तबीयत अब कैसी है? लकी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, शिवेंद्र ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। कैसी मुसीबत? मैंने तुमसे कहा था ना, उनकी तबीयत ब्लड शुगर कम होने की वजह से खराब हुई थी। ऐसा नहीं है, असल में उन्हें इसलिए चक्कर आए थे क्योंकि उनके खून में हेरोइन पाई गई थी। क्या? ये सुनते ही लकी हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राघवेंद्र शिवेंद्र और लकी को बता देता कि उसके पास में हेरोइन क्या कर रही थी? जब लकी को उसके असली मंसूबों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ